नमस्कार दोस्तों। हमारे भारत में जहाँ इतनी गर्मी पड़ रही है, हम पसीना पोंछते पोंछते परेशान हो जाते हैं। और कोई अगर अंग्रेज आ जाए हमारे देश में तो उसको सनबर्नी हो जाता है। और हमारे ही लोग अगर यहाँ के ही अगर वासी, भारत के ही वासी अगर बाहर निकले तो उनको लू लग जाती है। तो ऐसे में सोचते हैं हम कि काश ऐसी कोई जगह होती जहाँ की सिर्फ बर्फ ही बर्फ होता, चारों तरफ, हमारे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होता तो कितना मजा आता यार। तो दोस्तों, आप फिक्र मत कीजिए, दुनिया में ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। बर्फ की मोटाई जो होती है वो 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक की बर्फ की मोटाई होती है। अगर आप रस्सी लेकर खोदने लग जाओगे तो आपको कई सालों तक तो मिट्टी मिलेगा ही नहीं। इतना गड्ढा भी खोदने के बाद भी मिट्टी नहीं मिलेगी, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है दोस्तों। ऐसी भी जगह है हमारे पृथ्वी। और वहाँ पर पेंगुइन्स भी रहते हैं और वहाँ पर बड़े बड़े पंख वाले पक्षी अल्बाट्रास भी रहते हैं। और दोस्तों, वहाँ पर इंसान ना के बराबर होते हैं। अगर आप वहाँ पर एक बार चले जाओ तो वहाँ से आने का दिल ही नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका के बारे में। जिसकी खोज सन 1773 में कैप्टन जेम्स कुक ने किया था, जो कि पहले यूरोपीय व्यक्ति थे, और जहां का 98% भाग लगभग साल भर बर्फ से ढका रहता है, जहां का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। और यहाँ की क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ का क्षेत्रफल लगभग 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत से 4 गुना बड़ा है। यहाँ की जो बर्फ की मोटाई होती है उसका मोटाई 1.9 किलोमीटर है, जो कहीं कहीं पर 5 किलोमीटर तक भी हो सकती है। दोस्तों, यहाँ पर एल्सवर्थ नाम का एक बहुत बड़ा पहाड़ भी है। दोस्तों, 1820 में सबसे पहले रूसी नाविक बेलिंग्सहाउजेन ने देखा था, लेकिन जब 1912 में ब्रिटिश खोजकर्ता रॉबर्ट स्कॉट की टीम पहुंची तो सबकी वहां पर मृत्यु हो गई बर्फ के कारण। यहाँ पर लेक बोस्टोक नाम की विशाल झील है, जो कि 14,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ की सबसे लंबी नदी ओनिक्स नदी, जो सिर्फ गर्मियों में ही बहती है। दोस्तों, यहाँ टेलर ग्लेशियर से बहता लाल रंग का झरना है। रात में कुछ जगह बर्फ नीली या हरी रोशनी छोड़ती है। यह शैवाल और सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। यहाँ दक्षिणी ध्रुव पर अक्टूबर से फरवरी तक सूरज डूबता ही नहीं है, और यहाँ पर मार्च से सितंबर तक सूर्य उगता ही नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर कोई इंसानी बस्ती नहीं है। गर्मियों में लोग यहाँ पर घूमने भी जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर होली, दिवाली और क्रिसमस भी मनाया जाता है। अंटार्कटिका की बर्फ सूर्य की लगभग 80% से अधिक किरणें परावर्तित कर देती है, जिससे हमारी पृथ्वी ठंडी रहती है। दोस्तों, यहाँ पर कई प्रकार के पशु पक्षी भी पाए जाते हैं, जो कि अत्यधिक ठंड, अत्यधिक बर्फ, हवाओं, महीनों तक अंधकार के बीच में कुछ अद्भुत जीवों ने उस मौसम के अनुसार अपने आप को हजारों सालों से ढाल रखा है। दोस्तों, वहाँ पर कई प्रकार के पशु पक्षी हैं, जैसे कि पेंगुइन अंटार्कटिका के सबसे प्रसिद्ध जीव है। सकुआ एक मांसाहारी पक्षी है, जो कि पेंगुइन के अंडों और चूजों पर हमला करता है। अल्बाट्रास, यह एक विशाल पंख वाला समुद्री पक्षी है। पेट्रेल्स, लाशों को खाने वाला ये जीव है। शार्क्स, मछली को पकड़ने में ये शार्क्स बहुत माहिर होते हैं। वहाँ के समुद्रों में विशाल अनेक प्रकार के व्हेल पाए जाते हैं। यहाँ पर 6 प्रकार की सील पाई जाती है। दोस्तों, यहाँ पर क्रेल भारी मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर टार्डिग्रेड्स भी पाए जाते हैं। यहाँ पर 70% अनुसंधान स्टेशन है या रिसर्च स्टेशन है। उनमें से भारत के भी रिसर्च स्टेशन हैं वहाँ पर, जैसे कि मैत्री स्टेशन, जिसे 1989 में खोला गया था, और भारतीय स्टेशन, जिसे 2012 में खोला गया था। इसके अलावा यहाँ पर अमेरिका, रूस, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, चीन के भी स्टेशन हैं। भारत के वैज्ञानिक पूरे साल -40 डिग्री सेल्सियस में रहते हैं स्टेशन में, और सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का प्रयोग करते हैं स्टेशन चलाने के लिए। दोस्तों, नासा और इसरो दोनों यहाँ से मंगल और चंद्रमा की तैयारी करते हैं। भारी बर्फ में भी फाइबर, इंटरनेट और सैटेलाइट रेडियो द्वारा दुनिया में संपर्क बनाया जाता है। दोस्तों, विश्व में ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या के कारण लोर्सन आइस शेल्फ पिघल रहा है। दोस्तों, पिछले 40 वर्षों में यहाँ की 3000 गीगा टन बर्फ पिघल चुका है। इसी प्रकार से यहाँ की अगर बर्फ पिघलती रही तो मालदीव जैसे छोटे मोटे देश, आइसलैंड वाले देश डूब सकते हैं। वैज्ञानिक और पर्यटकों के जूते और कपड़े से विदेशी बीज और कीड़े आ जाते हैं, जिससे यहाँ की स्थानीय जीव को खतरा है। दोस्तों, अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं तो इस महाद्वीप पर बनी फिल्म मार्च ऑफ द पेंगुइन्स आप देख सकते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।